नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती में, जहां हम आपको बताते हैं इंडिया के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स और बदलते हुए शहरों की कहानी। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट असम के बारे में, जो न सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी और टी गार्डन्स के लिए फेमस है, बल्कि अब तेजी से डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। असम को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है और इसकी राजधानी दिसपुर और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी आज तेजी से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे बात हो हाईवेज की, ब्रिजेस की या फिर रेलवे नेटवर्क की, हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखाई दे रहा है। खासकर रेलवे सेक्टर में असम ने हाल ही में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, जहां इसे भारत की सबसे मॉडर्न और एडवांस ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का नया वर्जन यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी मिला है। ये ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, कंफर्टेबल और वर्ल्ड क्लास बनाता है। यानी अब असम सिर्फ नेचर के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाएगा। और इसी डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए असम को मिलने जा रही हैं 3 नई और पावरफुल ट्रेन सर्विसेज, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को कम्प्लीटली बदल सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन 3 अपकमिंग ट्रेनों के बारे में जो असम के फ्यूचर को नई दिशा देने वाली हैं। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आता है गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की है। अगर आप असम और नॉर्थ बंगाल के बीच सफर करते हैं या दार्जिलिंग सिक्किम घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ये ट्रेन आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये नई एक्सप्रेस ट्रेन सीधे गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी। अब बात करें एनजेपी की, तो ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब है। यहाँ से आप आसानी से सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम जैसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक पहुँच सकते हैं। इस ट्रेन के शुरू होने से असम और नॉर्थ बंगाल के बीच कनेक्टिविटी पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि टूरिज्म और लोकल बिजनेस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट की तरफ एक और बड़ा कदम है। नंबर 2 पर आता है कामाख्या टू चरलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी ट्रेन की, अमृत भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन कनेक्ट करेगी कामाख्या रेलवे स्टेशन को चरलापल्ली से। दोस्तों, यह एक लंबी दूरी की ट्रेन है जो नॉर्थ ईस्ट को सीधे साउथ इंडिया से जोड़ने का काम करेगी। ये असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यापार के लिए साउथ इंडिया जाते हैं, उनके लिए सफर अब ज्यादा आसान और किफायती हो जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस को खास तौर पर आम यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी बेहतर स्पीड के साथ अफोर्डेबल ट्रैवल। और 3 पर आता है नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। अब बात करते हैं तीसरी ट्रेन की, नारंगी से अगरतला एक्सप्रेस। ये ट्रेन कनेक्ट करेगी नारंगी को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से। दोस्तों, ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट के अंदर कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए ये ट्रेन एक लाइफलाइन साबित हो सकती है, क्योंकि इससे लोगों का सफर आसान होगा, साथ ही लोकल व्यापार और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, ये 3 ट्रेनें सिर्फ नए रूट्स नहीं हैं, बल्कि असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के फ्यूचर को बदलने वाली हैं। अब यात्रा होगी तेज और आरामदायक, राज्यों के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत, टूरिज्म में आएगा जबरदस्त उछाल और सबसे जरूरी, रोजगार और व्यापार के नए मौके बनेंगे। धीरे धीरे असम अब एक मजबूत रेलवे हब बनता जा रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से बेहतर तरीके से जोड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये नई ट्रेनें असम और नॉर्थ ईस्ट की किस्मत बदल देंगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।